अस्सलाम वालेकुम। लाहौरिया सेठ से उमैद ताहिर। माई कॉन्टैक्ट नंबर 03219537 आज मैं आपको वीडियो का दूसरा पार्ट जो है आपसे शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था डीएचए बहावलपुर के ब्लॉक वाइज रेट्स, मिनिमम मैक्सिमम कौन सा पोर्शन बेहतर है। आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सेक्टर ए, बी और सी ब्लॉक ये तीनों ब्लॉक्स में पोजीशन आ चुका है। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अपनी इससे पहले वाली वीडियो में इसकी मैंने आपको दी है। आज हम जिन ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे इनमें शामिल है सेक्टर डी ब्लॉक का 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स, और इसके बाद जो है सेक्टर डी ब्लॉक, उसके बाद फिर सेक्टर ई ब्लॉक और उसके बाद जो है सेक्टर एफ ब्लॉक। इन तीन ब्लॉक्स में किस कैटेगरीज के प्लॉट्स हैं, मिनिमम मैक्सिमम क्या प्राइस है, यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस का स्टेटस क्या है, डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। डीएचए बहावलपुर के जो सेक्टर डी ब्लॉक है इसके 10 मरला में तकरीबन जो है बल्कि 100% आप कह सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो चुका हुआ है सेक्टर डी 10 मरला में। लेकिन सेक्टर डी का जो कनाल का पोर्शन है वहां पे अभी तक डेवलपमेंट का काम कंप्लीट नहीं हो सका। मैं 10 मरला की पहले बात करूंगा। 10 मरला में मिनिमम प्राइस जो है वो 30 से 31 है और मैक्सिमम 45 टू 50 तक भी डिमांड की जाती है प्लॉट्स की। जो प्लॉट्स लोकेशन वाइज अच्छे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन कैसी है। अगर प्लॉट की लोकेशन नॉर्मल है और उसकी प्राइस फिर उतनी ही कम होगी। नॉर्मल कैटेगरी में कौन से प्लॉट्स आते हैं, जैसे कमर्शियल के को करीब प्लॉट है तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आएगा, बल्कि बैड लोकेशन का प्लॉट समझा जाएगा। अगर आपका प्लॉट हाई स्टेशन वाइड के करीब है तब भी वो बैड लोकेशन में समझा जाएगा। अगर आपका प्लॉट किसी बाउंड्री वॉल के करीब है या कोई कमर्शियल ऐसी कोई बिल्डिंग है जिसके सामने है या कोई पब्लिक बिल्डिंग आ जाती है। पब्लिक बिल्डिंग क्या है, डीएचए ने अपने मैप के ऊपर डीएचए बहावलपुर ने एक तो इन्होंने वो रेड कलर का जो है ना वो निशान दिया कि ये सारा कमर्शियल होगा, लेकिन इसके साथ ब्लू कलर का भी है, पर्पल से कलर का भी है जहां पे पब्लिक बिल्डिंग आ सकती है। वहां पे मतलब स्कूल, हॉस्पिटल या कोई भी ऐसी चीज आ सकती है। अगर इसके सामने भी आपका प्लॉट है तो वो बैड लोकेशन समझा जाएगा, उसकी लोकेशन बेहतर नहीं समझी जाएगी। तो हमेशा कोशिश करें अच्छी लोकेशन का प्लॉट लें। अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स कौन से हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छी लोकेशन का प्लॉट जैसे कि कॉर्नर हो, फेसिंग पार्क हो, बरी रोड के करीब हो, नेक्स्ट टू कॉर्नर हो, 80 फीट रोड पे हो या 150 फीट रोड पे हो, तो ये प्लॉट सारे अच्छी लोकेशन के समझे जाते हैं। आने वाले टाइम पे आपको मैक्सिमम गेन देते हैं। आपके पास अगर कोई प्लॉट अवेलेबल है और आप उसकी असेसमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके उसकी असेसमेंट या उसकी वैल्यू या उसकी जो इस टाइम उसकी लोकेशन कैसी है इस बारे में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सेक्टर डी 10 मरला की बात करते हैं तो 10 मरला के में सारे के सारे डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो अदा हो चुके हैं। 13 लाख डेवलपमेंट चार्जेस थे जो कि सारे के सारे अदा हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल आप 30 लाख का प्लॉट लेते हैं या 35 लाख का लेते हैं तो प्लस आपको ऊपर 13 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने होंगे। सेक्टर डी में मैंने आपको बताया डेवलपमेंट का काम कंप्लीट नहीं हो सका। डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी काफी हद तक डेवलपमेंट का काम यहाँ पे सेक्टर डी 10 मरला सेक्टर डी 1 कनाल में अभी काफी हद तक यहाँ पे काम बाकी रहता है डेवलपमेंट का। सेक्टर डी जो 1 कनाल है यही वजह है यहाँ पे बहुत रिजनेबल प्राइस पे आपको प्लॉट मिल जाता है। जो लोग साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। सेक्टर डी में 10 मरला का आप प्लॉट ले सकते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस भी कम है, 22 लाख डेवलपमेंट चार्जेस आपने अदा करने हैं। वैसे यहाँ पे सारी की सारी किस्तें जा चुकी हैं। जिस प्राइस पे भी आप लेंगे तो सारी की सारी किस्तें आपको अदा करनी होंगी। और यहाँ पे जो मिनिमम प्राइस है प्लॉट की वो 36 टू 37 है और मैक्सिमम इस यहाँ पे प्राइस आपको मिलती है 55 टू 60 लाख तक आपको अच्छे से अच्छा प्लॉट मिल जाता है। लेकिन कॉस्ट ऑफ लैंड पे मतलब इसमें जिस प्राइस पे भी आप लेंगे 22 लाख आपने इसमें डेवलपमेंट चार्जेस साथ में आपको अदा करने होंगे। मैं बात करूंगा सेक्टर ई की। सेक्टर ई में जो है 10 मरला के प्लॉट्स हैं और सारे के सारे 10 मरला के प्लॉट्स हैं। मिनिमम प्राइस यहाँ पे है जो है वो 25 टू 26 है कॉस्ट ऑफ लैंड, और मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे आपको 42 से 45 तक प्लॉट्स मिलते हैं डिपेंड ऑन द लोकेशन। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो यहाँ पे 17 लाख रुपए हैं।
आपको याद होगा कि मैंने पहली वीडियो में सेक्टर सी में जो डेवलपमेंट चार्जेस बताए थे वो 13 लाख बताए थे। इसी तरह अभी भी मैंने आपको सेक्टर डी में जो 10 मरला के डेवलपमेंट चार्जेस बताए हैं वो 13 लाख बताए हैं। लेकिन जो न्यू ब्लॉक्स जहाँ पे अभी रिसेंटली डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ है वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस थोड़े से ज़्यादा है, इसीलिए सेक्टर ई में थोड़े से डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा है। लेकिन ये वो लोगों के लिए अच्छी ऑप्शन है जो डेवलपमेंट चार्जेस सारे के सारे अदा नहीं अभी कर सकते, वो चाह रहे हैं कि हम हर 3 महीने बाद एक किस की सूरत में दे दें, वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी है। तो वो सेक्टर ई में अपना 10 मरले का प्लॉट लेके अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा गेन ले सकते हैं। मैं बात करूंगा सेक्टर एफ की। सेक्टर एफ में जो है 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। सेक्टर एफ का जो 1500 की नंबरिंग है वहां पे कुछ 1-2 पट्टियां आप कह सकते हैं जहां पे डेवलपमेंट का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका, लेकिन बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और लेकिन यह है कि वैसे सेक्टर एफ में 10 मरला और 1 कनाल में तकरीबन आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का काम हो चुका हुआ है। यहाँ पे 10 मरला की पहले हम बात करेंगे। 10 मरला में कम से कम जो मिनिमम प्राइस है वो 27 to 28 है, या 29 से भी आप कह सकते हैं स्टार्ट हो जाता है। और मैक्सिमम जो प्राइस सेक्टर एफ में 10 मरला की है वो 42 से 45 तक है। डेवलपमेंट चार्जेस यहाँ पे भी सारे के सारे अदा हो चुके हैं और 13 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस यहाँ पे अदा किए गए हैं। सेक्टर एफ 1 कनाल की बात करेंगे तो सेक्टर एफ में 1 कनाल की जो मिनिमम प्राइस है वो 38 to 40 लाख है और मैक्सिमम यहाँ पे आपको 60, 62, 63 तक भी आपको प्लॉट्स मिलते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड में। प्लस इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस जो 22 लाख हैं वो सारे के सारे अदा हो चुके हैं, वो आपने साथ में आपको देना होंगे 22 लाख रुपए। आप प्लॉट 50 लाख का पसंद करते हैं या 60 लाख का पसंद करते हैं तो ऊपर 22 लाख रुपए आपको डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने होंगे। अपने किसी भी प्लॉट की असेसमेंट के लिए या उसकी जो लोकेशन है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें। हमारी लाहौर रियल एस्टेट पे पूरी कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट्स को बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स दें ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।